और जो गाय पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और जैसे हम भगवान की जय बुलवाते हैं, हमारे विरोधी उनको ऐसा लगता है जैसे सांप काट लिया। अरे सनातन संस्कृति के मानने वाले हम सब लोग, उत्सव संस्कृति से हमारी संस्कृति चलती है। और पता नहीं इनको क्या सांप बिच्छू काटे, जब पता नहीं जब भी कोई बात करो जब उल्टी बात करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले गोवर्धन पूजा मनाई अपन ने, कांग्रेस के लोग जवाबदारी से कह रहे थे क्यों मना रहे हो गोवर्धन पूजा, काय के लिए मना रहे हो। हमने कहा तुम्हारे मन में तो कभी आस्था रही नहीं, तुमको तो शर्म आती है। तुमने कभी, आप बताओ, इतने सारे लोग देख रहे हो, वो पप्पू जाने का चप्पू चलाता कि नहीं चलाता, सब कुछ मिल जाता। कभी गाय माता को प्रणाम करते दिखे क्या? आपने कभी देखा क्या? ये गाय माता का सम्मान नहीं करते। जरा अभी हमारा अध्यक्ष ने बहुत अच्छा भाषण दिया हमारे वीडी शर्मा जी के लिए, जोरदार ताली बजा हमारे शुभंकर अध्यक्ष। जब से आप अध्यक्ष बने, भाजपा का विजय अभियान तेज गति से चल रहा है। और भगवान आप चिंता मत करो, ये सनातन संस्कृति का भी हम सभी बात करने वाले हैं। जब भगवान राम मुस्कुरा रहे तो राम निवास भी मुस्कुराएंगे, ये मुस्कुराएगा। और केवल यहाँ नहीं, अभी तो बुधनी में भी आनंद आएगा। हमारे यहाँ तो देव सोनी एकादशी पे बाबा महाकाल अपना राजपाट लेते हैं, और अपना रिजल्ट आएगा 13 नवंबर के बाद, 13 के दिन वोट डलेंगे, 23 को रिजल्ट आएगा। तब तक हमारी देवउठनी एकादशी भी हो जाएगी, तो अपना राजपाट भगवान विष्णु के हाथ में आएगा। जोरदार अभिनंदन करो सनातन संस्कृति के। इनको तो कोई भगवान के नाम लेने में भी पाप लगता है। भगवान राम के जन्म के मामले में भी पूरे मंच के लिए ताली वाले बजा दो। मैंने भाषण चालू कर दिया, हमारे सारे नेता का नाराजगी हो जाए। सुरेश भाई, विजय वर्गीय जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, सबके लिए जोरदार ताली बजा। हमारे लिए असली अर्थ में ये जो दिवाली मन रही है, इस बार की दिवाली 500 साल के बाद भगवान राम अपने धाम में मुस्कुरा रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को। इनके बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, संचालक कांग्रेस के अध्यक्ष, ये बड़ी बेशर्मी से कहते थे कहाँ के राम, कहाँ की अयोध्या, कहाँ पैदा हुए, किसने देखा, पता नहीं कितने प्रकार के प्रश्न उठाए थे। लेकिन धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट के लिए, जोरदार ताली बजाओ। ये है न्यायालय और ये होते सुप्रीम कोर्ट। और मुझे तो खुशी इस बात की है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हमारे न्यायाधीश हिंदू भी बैठे थे, मुस्लिम भी बैठे थे, सबने एकजुट होकर के फैसला दिया कि सरयू के किनारे अयोध्या के अंदर गर्भगृह में भगवान जहाँ मुस्कुरा रहे वही जन्म स्थान था, वही जन्म स्थान था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन उसके बाद भी आप बताओ कितने दिन हो गए राम मंदिर में भगवान को मुस्कुराते हुए, कितना टाइम निकल गया। गए साल जनवरी की बात, ये नवंबर आ गया। आपके दरवाजे कभी कोई भूल से कांग्रेसी आ जाए तो आप उससे बोलना कि भैया जिसका झंडा लेके तुम आए हो, उनके नेता कभी उस भगवान राम मंदिर में दर्शन करने क्यों नहीं गए? उनको क्यों राम जी से नफरत है, क्यों घृणा करते हैं? अरे अयोध्या में राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या अमेरिका में बनेगा? शर्म आना चाहिए इनको। भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे। और आप चिंता मत करो, मैं तो आपके साथ राम निवास जी को लाया। जोरदार अभिनंदन करो राम निवास धरावत जी के लिए, जिनने संकल्प लिया कि मैं विकास के मामले में, ये सही है, आप बात सुन लेना। हमारे राम निवास जी को चुनाव जीत चुके थे, लेकिन ये चुनाव अब राम निवास जी की उस भावना का है
जिस आधार पर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं मेरे क्षेत्र के विकास के लिए लंबे समय तक सपना देखता रहा हूं कि मुझे अपने इस विजयपुर की जनता का, श्योपुर जिले का समग्र विकास करना है। इसलिए विकास के मामले में उन्होंने कहा मेरे से ज्यादा इस परेशानी को कोई नहीं समझता है। इस क्षेत्र में विकास लाना है तो भाजपा के साथ जाना पड़ेगा, भाजपा के साथ चलना पड़ेगा। ये संकल्प उन्होंने किया और इस संकल्प के आधार पर अपने चुने हुए विधानसभा के इस्तीफों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास गए कि आप अपना ये इस्तीफा संभालो, मैं क्षेत्र का विकास चाहता हूँ और क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा और उसकी सरकार के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ चाहता हूँ। जोरदार ताली बजाओ इस पवित्र भावना के लिए। ये भावना अपने आप में सब कुछ बता देती है। अब हमको कुछ जरूरत नहीं दूसरी बात को समझने की। रामनिवास जी ने अपने व्यक्तिगत मन में ठान करके आप सब जनता जनार्दन के भरोसे से क्षेत्र के विकास के लिए इस्तीफा दिया। और मैंने भी कहा रामनिवास जी, अगर आपकी ये पवित्र भावना है, आप अच्छे मन से भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर के जनता के बीच जा रहा हूँ, तो परमात्मा की दया से हमारी तो 2-11 खेल में हो गई, दिवाली भी और चुनाव भी। तो हमारे लिए तो आनंद डबल हो गया। हुआ क्या नहीं आनंद डबल? घर घर कमल के फूल का मतलब ही लक्ष्मी पूजन है। वो तो चुनाव चिन्ह ही हमारा इसी प्रकार से। कभी दिवाली के दिन आपको लक्ष्मी माता का चित्र नहीं मिले, लक्ष्मी जी का प्रतिमा नहीं मिले, तो आप कमल के फूल की पूजा करो, अपने आप दिवाली बन जाती, अपने आप भगवान का आशीर्वाद देते। ये हमारा सनातन संस्कृति में भरोसा। मुझे इस बात का आनंद है, लेकिन ये बात भी सही है, कष्ट भी है। पिछले जब से आपने रामनगर जी ने चुनाव के तुरंत बाद, लोकसभा के बाद इस्तीफा दिया, हम सब लगातार आ रहे हैं, चुन चुन के एक सड़क लगभग आज की स्थिति में 272 सड़कों पे काम चल रहा। जोरदार ताली बजाओ, ये है विकास का कारवां, ये आपका संकल्प है। 16 अलग अलग सिंचाई परियोजनाएं जिनके माध्यम से क्या खेत में किसान और सेना के जवान, हमारे इस बात का गर्व है। एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने दोनों का सम्मान करना सिखाया। सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों का काम बराबर है। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है, एक खून पसीना करके गरीबों के पेट भरने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाता है। इसलिए आज इस बात का हमको संकल्प करना पड़ेगा। पहली बार आजादी के बाद किसान सम्मान निधि देने का काम किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें इस बात का जिंदाबाद जिंदाबाद। 6,000 रुपया उनकी तरफ से, 6,000 हमारी सरकार ने दिया, हर महीने 1,000 रुपया किसान के पास। जैसे किसान के पास पैसा आ रहा और बीच में कांग्रेस के पुराने प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के अंदर मैं क्या करूं, 1 रुपया भेजता हूं, गांव तक पहुंचता ही नहीं है, केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। जाकी रही भावना देसी, प्रभु मूर्त देखी दिल देसी। जिनकी भावना ऐसी थी क्योंकि वो मही से लाके डालना चालू कर। आप प्रधानमंत्री हो भाई, आपने कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे तक 15 पैसे पहुंचते हैं, तो इसकी गलती किसकी है? ये पाप किसके माथे है? 55 साल तक आपने सरकार चलाई, इसका मतलब है ये तो अच्छी बात है। मैं श्योपुर में बोलूंगा तो आप सब समझ जाओगे। पहली बार जंगल के डाकू भी खत्म करे और ये लुटेरे भी खत्म करे भाजपा वालों ने। जोरदार अभिनंदन करो इस बात का। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 1 रुपया भेजते हैं, सीधा जितना पैसा भेजा डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से आपके खाते में आता कि नहीं आता? कौन कौन किसान है, हाथ खड़े करके बताओ। ये है भाजपा जिनके खाते में सीधा पैसा आता। और लाडली बहनों का तो कहना ही क्या, जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। लाडली बहनों के 1250 रुपया
जब हम चुनाव में जा रहे थे तो ये कह रहे केवल चुनाव तक मिलेंगे, चुनाव के बाद नहीं मिलेंगे। कान खोल के सुन लो, तुमने तो पहले दिन भी विरोध किया था, बाद में शंका व्यक्त की थी। ये भाजपा और भाजपा वालों की जबान है। हमने कहा है 1000 मिलते थे, चुनाव बाद 1250 कर दिए। ये खसकाते खसकाते 3000 से 5000 तक करेंगे, ये भाजपा की जबान है। भाजपा के लोग और इतने नहीं, क्या महिला क्या किसान, बड़ी संख्या में युवा वर्ग यहाँ है। युवाओं के लिए भी अभी इसी दिसंबर से जनवरी के बीच 1 लाख नौकरियां आपके लिए निकालने वाले हैं हमारी सरकार के माध्यम से। हर युवा के मन में सपना होता है मैं पढ़ूं लिखूं आगे बढ़ूं, परिवार में नौकरी का आशा लूं। तो नौकरी के आसरे के लिए 1 लाख पद तो वो, और रीजनल कनेक्टिविटी के बाद रीजनल कनेक्ट हमारी जितनी रीजनल रूप से सबमिट की है, रीजनल संभाग स्तर पर औद्योगिक निवेश के लिए बड़ी बड़ी बैठकें की है। और 3.5 लाख से ज्यादा हमारे IT के इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जो जिस प्रकार से पढ़ने वाला सभी लोगों के लिए रोजगार के लिए 3.5 लाख पद बनने वाले, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने प्रदेश के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हर युवा के अंदर क्षमता है, योग्यता है, उसको काम मिलना चाहिए। ये विकास के मामले में अभी बदलते दौर में पूरे प्रदेश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमने सरकार बनने के बाद तय किया कि हमारी सरकार का बजट पहले 3.25 लाख था, ये 3.25 से 3.5 हमने किया और 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ का बजट बनाएंगे। 7 लाख करोड़ का, कोई विकास के मामले में कोई और कसर बाकी नहीं रहेगी। ये आपके इसी श्योपुर जिले से चंबल बहती, चंबल कालीसिंध पार्वती, ये योजना के माध्यम से हर खेत में पानी, हर हाथ को काम, 1 लाख करोड़ रुपए, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के जिलों के अंदर लगभग 13 जिले राजस्थान के और 13 ही जिले हमारे, ये श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इंदौर, आगर, रतलाम, इन जिलों के अंदर ये पूरी की पूरी PKC योजना के माध्यम से, नदी जोड़ो योजना के बलबूते पर पूरे क्षेत्र में पानी के लिए आपसे निवेदन है, जो खेती बाड़ी वाले हैं, आप अपनी जमीन अपने पास रखना। आपके बाप दादाओं ने बड़ी मेहनत से आपके बच्चों को जमीन दी है, आसरा दिया है। आने वाले समय में बिजली पर्याप्त है, खेत में पानी भी पहुंचेगा और बिजली पानी से हमारा प्रदेश पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मोहन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। जीवन में किसानों के लिए अगर खेत में पानी मिल जाए, समय पे बिजली मिल जाए, तो वो तो अपने आसमान में एक कर देता मेहनत के बलबूते। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, हमारे क्षेत्र के अंदर इतना ही नहीं, जिनने पशुपालन किया है, जिनके घर में गाय भैंस है, जो दूध उत्पादन करते हैं, हमको मालूम है किसानों की आय गाय से बढ़ती और केवल किसानों से नहीं बढ़ती। किसान के घर में पैसा आता है, वो खेती से आए या दूध उत्पादन से आए, दोनों तरफ से आता तो बाजार की रौनक आती। ये बाजार में जितने व्यापारी बैठे, अगर किसान के हाथ में कुछ नहीं होगा तो दुकानदार अपना व्यवसाय चला सकते हैं क्या? मुझे इस बात की खुशी है, हमारी सरकार ने तय किया है, अब 10 गाय से ज्यादा जो गाय पालेगा प्रत्येक गौशाला के लिए अनुदान देंगे। दूध उत्पादन में भी बोनस देने वाले, आप दूध उत्पादन करो, सरकार खरीदेगी, आपको बोनस देगी, आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे। ये बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जितनी योजना हमारी चल रही, एक एक योजना के लिए धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आया हूँ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन आज अपने बीच में आपको कुछ सरकार के निर्णय के उदाहरण बताना चाहूंगा।
हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है।